So, hello everyone, welcome to Ansh की पाठशाला. Let's start coordinate geometry. Okay. बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं. तो देखो, एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, पहले से मैंने ड्रॉ कर दिया था. एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पर. ठीक है, उसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना क्या हो गया बी. वो लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट आता है जिसका नाम क्या है सी, जिसका नाम क्या है सी है. ठीक है, तो अपन ए के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे x1 y1 हो जाएगा. बी के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे x2 y2 हो जाएगा. अपन को सी के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे अपन एक्स वाई. और जो सी जो है वो ए बी जो एक लाइन है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको काट रहा होगा, बीच से कहीं ना कहीं से काट रहा होगा. वो किस रेशियो में काट रहा होगा उसको बोला जाएगा m1 is to m2, m1 is to m2. तो क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में पूछेगा, आपको हो सकता है पूछ सकता है कि रेशियो क्या है वो आप निकालिए, या तो आपको बोल सकता है जो बीच का मिड पॉइंट है वो निकालिए. रेशियो आपको दे दिया जाएगा, ए का पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, और आपको रेशियो निकालना हो सकता है, या तो आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना हो सकता है. ओके, ठीक है. तो अपन सेक्शन फार्मूला के इस्तेमाल से करेंगे. बहुत बच्चों को सेक्शन फार्मूला लिखना याद रखना हार्ड लगता है. तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सेक्शन फार्मूला में आपको कुछ नहीं करना. अगर मैं यहाँ का y2 ये सब को हटा दूँ तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर भी नीचे भी सब जगह क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यही दिख रहा है ना. बस इतनी बात याद रखनी है. पहला जो स्टार्टिंग का हमेशा हर कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो जाए, चाहे आप रिफ्लेक्शन में पढ़ोगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट रहता है. तो अपन यहाँ पर x का लिखेंगे, याद रखना बस x2 पहले रहेगा, y1 m1 के साथ में x2 पहले रहेगा. यहाँ भी कितना आ गया x1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका y2 और यहाँ आ जाएगा आपका y1. गॉट इट, सबसे इजी चीज था. उसके बाद में स्लोप का और एक नाम क्या होता है ग्रेडियंट, तो वो हम लोग याद रखेंगे. उसका फॉर्मूला क्या m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. उसके बाद में अपन याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, ये चीज सब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता है, मैं बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ. आपका स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस रहता है आपका m1 इंटू m2. दो लाइन जब भी आपस में पैरेलल रहेंगे, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो इनके बीच का जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा m1 इक्वल टू m2. स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन जब भी परपेंडिकुलर रहेंगे, ये एक लाइन है इसके ऊपर से एक और लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 माइनस 1. m1 इंटू, मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1. ये m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, इक्वेशन आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दिया, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, फाइंड आउट द दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट. तो आपको y इंटरसेप्ट उसमें निकालना पड़ जाएगा. तो आप देखो इक्वेशन हमेशा ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट, ये जो c है इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो आप क्या बोलोगे, 2 इसका स्लोप है और 3 इसका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया. गॉट इट, क्लियर है. उसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. m आपका हो जाएगा स्लोप y1 और x1 जो है ये आपको वो लाइन जिस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा होगा उनका कोऑर्डिनेट को लेना होगा आपको. ठीक है ना, अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा. कभी भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करना है. मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक लाइन है, ठीक है, ये ए था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच का पूरा मिड पॉइंट का आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 कर लोगे. यहाँ कोई भी रेशियो लगाने का दरकार आपको नहीं है. उसके बाद में आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये कर लोगे. सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है कि एक ट्रायंगल दे दिया है, इसका बीच का पॉइंट आपको निकालना है. तो कोऑर्डिनेट, सबका कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तीनों को कोऑर्डिनेट को क्या करोगे, ये अगर x1 y1 का, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया. ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. और ये याद, मेरा बात अच्छे से याद रखो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क का एग्जाम में आएगा, 8 मार्क का एग्जाम में, कंपलसरी बेस्ड में भी क्वेश्चन आ रहा है इसका, एंड आपका उसमें भी आएगा. तो 8 मार्क का जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से करना है. ठीक है, अपन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. ठीक है, तो अभी तक मैं एज्यूम करूंगा कि आप सभी को सारा फॉर्मूला याद है. अपन क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट. तो पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतना इतना. ये आ गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2. अभी पढ़ के अपन x1 बाय x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2. ये आपको मिड पॉइंट निकालना है. तो मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट लिख दोगे आप यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m डॉट p, मिड पॉइंट. ओके, mp मिड पॉइंट. ठीक है, तो आप निकाल लोगे, उसका क्या आ जाएगा x1 y1, आप वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ निकाल के ही. ठीक है, 5
+1/2 और y1 का आपका हो गया -1 + 4/2 विच कम्स आउट टू 6/2 आ गया यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया आपका 3/2, तो अल्टीमेटली लास्ट में आपका आंसर है 3,3/2, 3,3/2। गॉट इट। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ऑफ अ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर इतना। देखो आपको क्वेश्चन में मैं आपको फार्मूला बता दिया, फार्मूला में पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। ये हाँ, ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ सकता है, या तो 1 ही मार्क का क्वेश्चन में पूछेगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं ये। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट दे दिया गया है, मीन्स आपका एक लाइन सेगमेंट ये होता है, एक लाइन सेगमेंट, तो आपको ये पॉइंट दे दिया गया है, बोला है 2a, 4 और इसको बोल दिया है -2, 3b। ओके, और आपका इसका मिड पॉइंट दे दिया, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना इज 1, 2a + 1, तो 1, 2a + 1। ओके, आपको ये दे दिया गया। आपको पता है ना मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप इसको क्या बोलोगे, x1, इसको बोलोगे y1, इसको बोलोगे आप x2, इसको बोलोगे आप y2, तो फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब यहाँ पर आप पुट कर दो, मिड पॉइंट्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो मिड पॉइंट की जगह में लिख दो 1, 2a + 1। ठीक है, ये आपके आ गए मिड पॉइंट्स। फिर x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x1 आपका दिया हुआ है 2a, x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2, तो प्लस माइनस को मैं अल्टीमेटली अगर माइनस लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं इसको डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ। ओके, प्लस माइनस, देखो इसका साइन क्या था यहाँ पर, यह -2 था, बट आता है +2, मतलब प्लस का साइन यहाँ पर आता, चलो मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, छोड़ो क्या डाउट रहेगा आपको। यहाँ आ गया ये, यहाँ पर y1 का वैल्यू आप पुट कर दोगे 4 प्लस यहाँ आ गया आपका 3b/2। अब आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे को इक्वेट करना है, मींस ये आपका x का कोऑर्डिनेट है, तो ये भी तो आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये आपका y का कोऑर्डिनेट है, तो ये भी तो आपका y वाला ही कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का। गॉट इट। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ में इक्वेट कर दोगे। जिस तरीके से आप बोल सकते हो 2a ± 2/2 = 1 हो गया, तो 2a - 2 = 1 × 2, 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2a - 2 = 2, 2a = 2 + 2, a = 4/2 विच कम्स आउट टू 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2। अभी आप दूसरे इक्वेशन को ले लो, उसमें क्या बोला है, 2a + 1, ये जो y कोऑर्डिनेट था, ये y कोऑर्डिनेट था, इस y कोऑर्डिनेट के साथ में बराबर है, तो 2a + 1 = 4 + 3b/2। अब ये 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4a + 2, 4 + 3b। आपके पास में a का वैल्यू है, तो आप इसमें पुट कर दो a का वैल्यू, 4 + 3b। यहाँ पर आ गया आपका 8 + 2 = 4 + 3b, 10 = 4 + 3b, 10 - 4 कितना हो गया, 6, 6 = 3b, अल्टीमेटली 3b = 6 और b का वैल्यू आ गया आपका 6/3 विच कम्स आउट टू 2। गॉट इट। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था, कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया होगा तो वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो, या पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो, कुछ समझ नहीं है, मैं समझा दिया हूँ सारा। नेक्स्ट, उप्स यार ये तो दिक्कत हो जाता है ना, जगह कम पड़ गया। ओके ठीक है, क्वेश्चन नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ रेस्पेक्टिवली के बगल में रहेगा P3, 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 2:3 है ना, ये रेशियो जो है वो 2:3 है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग P एंड Q डिवाइडेड बाय द y एक्सिस और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। मतलब क्या रेशियो में एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है ना, उसको कौन काट रहा है, y एक्सिस उसको काट दिया, y एक्सिस उसको क्या कर दिया, काट दिया। एक लाइन सेगमेंट था अपना क्या, P नाम का था और Q नाम का था, उसको y एक्सिस क्या कर दिया, काट दिया। जब भी y एक्सिस काटेगा तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट रहेगा। अगर ये बोल देता कि x कोऑर्डिनेट काटता है, मींस ये लाइन को x कोऑर्डिनेट काट रहा होता, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में x कोऑर्डिनेट रहता, बट y कोऑर्डिनेट क्या होता, 0। अगर सपोज ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये एक लाइन जा रहा है जो कि क्या था, PQ, और इसको कौन काटा, x कोऑर्डिनेट काटा, कौन काटा, x एक्सिस काटा, x एक्सिस काटा, तो ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है, जो दो लाइन आपस में एक दूसरे से मीट हो रहा है, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x, 0 आएगा। ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये तो समझ में आ गया आपको बात। अभी यहां पर क्या बोला, आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है, डिवाइडेड बाय द y एक्सिस बोला है, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ये भी आपको पता चल गया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है और रेशियो भी आपको निकालना है। याद रखना, कभी भी अगर रेशियो फाइंड करना पड़ेगा तो लेट द रेशियो बी
k/1 सेक्शन फॉर्मूला ही आप डालोगे यहाँ पर, ठीक है। और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट जो बोल रहा है तो वहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख लेना x1 y1 इक्वल टू 5,3, x2 y2 इक्वल टू -5,3 -5,3, ओके ठीक है, ठीक है, -5,3। आपका रेशियो जो हो गया m1:m2 का जो रेशियो था वो क्या हो गया k/1, और आपका x, y जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे वो आपका यहाँ पर आप लिख देना 0, y 0, y। अब निकालने जाओगे तो सेक्शन फॉर्मूला में डालोगे 0, y ब्रैकेट में अपना सेक्शन फॉर्मूला डालोगे m1 तो यहाँ पर m1 आपका वैल्यू क्या है k, तो k + 1 / k + 1, यहाँ भी वही हो जाएगा k + 1 / k + 1। अब यहाँ पर आप x2 का वैल्यू डाल दो, तो x2 आपका कितना था, x2 था -5, तो यहाँ आ जाएगा -5k। यहाँ पर आप डालोगे x1 का वैल्यू, तो 1 × आ जाएगा आपके पास में 5। यहाँ पर आपका y2 का वैल्यू आएगा, इस जगह में y2 का वैल्यू आएगा, ओके। तो y2 का वैल्यू में आपका क्या है, y2 3 है, दोनों y2 y1 दोनों ही आपका 3 3 है, ठीक है। यहाँ 3 आ गया और 1 × 3 आ गया, तो अल्टीमेटली 0, y ब्रैकेट देके -5k + 5 / k + 1, और यहाँ पर आ गया आपका 3k + 3 / k + 1। आप क्या करोगे, ये क्या था आपका x का कोऑर्डिनेट था, ये भी आपका x का कोऑर्डिनेट था, ये आपका y वाला था, ये भी आपका क्या है y वाला, तो x का x वाले के साथ और y को y वाले के साथ में आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, ठीक है। इजी है या हार्ड है, बहुत इजी है ना, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे, 0 = -5k + 5 / k + 1, ये k + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई हुआ तो खाक में मिल जाएगा, -5k इधर आएगा तो +5k = 5, k = हो जाएगा 5/5 विच कम्स आउट टू 1, ओके। अब यहाँ पर आपका क्या है दूसरा, y = 3k + 3 / k + 1, आपका k का वैल्यू कितना निकला है, 1 निकला है, तो आप यहाँ पर k का वैल्यू डाल दो, 3 × 1 + 3 / 1 + 1 विच कम्स आउट टू 6/2 विच कम्स आउट टू 3। तो आपका y का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। देखो आप रेशियो भी निकाल गए, ये जो k निकाले, k के नीचे क्या था 1, मतलब आपका रेशियो क्या आया 1:1, तो k/1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, k/1 का वैल्यू हो जाएगा 1:1। और आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो PQ एक लाइन था, PQ लाइन था और ये y एक्सिस उसको काट रहा था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पूछा था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक तो 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 था और y का आप आंसर निकाले, कितना आया आपका आंसर 3, तो ये 0, 3, ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आंसर, सॉरी y कोऑर्डिनेट नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आंसर। ओ नो यार, जगह ही नहीं छोड़ा मैं तो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। m and n आर 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब m तुम्हारा x एक्सिस के ऊपर में है और तुम्हारा n y एक्सिस के ऊपर में। ध्यान से देखो, ये अपना क्या रहता है, ये ग्राफ का पेपर हो गया सपोज, ठीक है। ये आपका x एक्सिस रहता है, ये y एक्सिस रहता है, रिफ्लेक्शन चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। और एग्जाम में तुम्हारा ऐसे ही मतलब प्लॉट करके तुमको दे देगा, पॉइंट दे देगा, मीन्स डायग्राफ बना के देगा पॉइंट्स का, आपको उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा किसमें क्या पॉइंट है, कौन सा एक्स है कौन सा वाई एक्सिस है। वो तो आपको पता ही है कि ये वाला हमेशा वाई एक्सिस रहेगा और ये वाला हमेशा एक्स एक्सिस रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल वाई, ओके। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, एम एंड एन आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एम किस में था, एक्स एक्सिस में था, कोई भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पर पकड़ लो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, ये एन हो गया और ये अपना एम हो गया, ठीक है ना। ये एन है ना, एन ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बोला गया था। रेस्पेक्टिवली P32 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट M को P यहाँ पर बीच में कॉमा है P32। अब इसको कहाँ से, P मतलब क्या, यहाँ से 3 कोऑर्डिनेट इधर और P32 बोला है, P एक पॉइंट है 3,2। अब वो कहाँ आएगा, 3 कोऑर्डिनेट, मतलब वो x का यहाँ पर, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2, तो यहाँ 3 और यहाँ पर 1 ये 2, मतलब इस पॉइंट में यहाँ पर ये आपका P है, यहाँ पर आपका ये प्री है, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये हो गया 3, तो यहाँ पर आपका ये P पॉइंट था, ठीक है। P पॉइंट था, वो क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M एंड N को 2:3 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। M एंड N को 2:3 का, मतलब M कितना हो गया आपका, 2 इधर लिखो 3 इधर लिखो, M/N का रेशियो कितना हो गया 2:3, ओके गॉट इट। आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M एंड N। आप M एंड N का कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना होगा और तुमको स्लोप ऑफ द लाइन M एंड फाइंड करना होगा। इसमें ये बोल रहा, मैं थोड़ा इसको अगर क्लियर कर दूं, ये सारी चीज़ को हटा दें दो एक सेकेंड। आपको क्वेश्चन, अरे यार अंश, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ओके
क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ये एक लाइन सेगमेंट MNN है, ठीक है। यहाँ पर एक P पॉइंट है, इसको रेशियो को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो 3:2 का रेशियो में डिवाइड किया। P का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया, आपको बोला M का कोऑर्डिनेट और N का कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए। बेटा क्या दिक्कत है, M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर में तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर में हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट होगा। इतनी सी तो बात है, ठीक है। अभी फिर से आप इसको सेक्शन फॉर्मूला में डालोगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में डालोगे, P का आपको वैल्यू दिया गया 3,2, ठीक है। अब यहाँ पर आप डालोगे अपना क्या m1 प्लस x2 m1 x2, हाँ तो आप यहाँ पर अपन डाल लेते हैं अपना m1 m2 का वैल्यू कितना है आपका 2:3 है, तो अपन यहाँ पर डाल लेंगे 2 + 3/2 + 3 2 + 3/2 + 3, ओके। यहाँ पर आएगा आपका x2 का वैल्यू, तो आप किसी को भी x2 ले लो, आपको अगर m को आप ले लिए, अगर सपोज m को ले लिए आप x2 y2, m कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिए, आप x1 y1 किसको ले लिए, m को ले लिए, तो आपका x का कोऑर्डिनेट कितना था x, 0। वहीं पर आपका n का क्या था x2 y2, आप n को ले लिए, x2 y2 आप n को ले लिए, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था 0, y। तो अब डालो अब यहाँ पर x का x2 कितना है, x2 आपका x2 का वैल्यू देखो यहाँ पर ध्यान से, x2 का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना है 0 है, तो आप 0 2 × 0 प्लस x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू क्या है x है, 2 का y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू है आपका y, ठीक है, y2 का वैल्यू है आपका y, साथ में आपका यहाँ पर किसका वैल्यू x1 का y1 का वैल्यू है आपका यहाँ पर 0। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 3,2 = 0 + 3x/5, यहाँ आ जाएगा आपका 2y + 0/5। आप एक दूसरे से इक्वेट करोगे, आप आंसर निकाल लोगे। स्लोप निकालना रहेगा तो स्लोप के लिए क्या है, आपको m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, आपको n का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला में डालोगे, स्लोप का फॉर्मूला मैं अभी बताया था y2 - y1 x2 - x1, आपका आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 5,0 5,0 मीन्स m का कोऑर्डिनेट जो है, m का कोऑर्डिनेट है वो रहेगा 5,0 और n का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका रहेगा 0,5, ठीक है, 0,5, और आपका स्लोप आएगा -1, स्लोप का वैल्यू आएगा -1। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये लाइन ऑफ इक्वेशन वाला में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ गए मतलब समझ लो कि तुम्हारा मैक्सिमम लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन ईजिली क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 मिनट, बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये 2 एंड ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, बस मैं